जलाली नाम में आप सबकी सलामती और बरकत चाहती हैं आपके लिए। आइए हम 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, अपने आप को, अपने दिलों को, जो खुदा ने पहले से हमें तैयार किया है, क्योंकि खुदा ने नाम लेके हमें आज बुलाया, हम अपने इरादा से यहाँ नहीं हैं, तो हम खुदा के नाम को जला दें, उसके लिए इसका शुक्र करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम में कदूस 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 मेहरबान खुदा, खुदा कादिर मुतलक खुदा, सिंधों के खुदा, अब्राहम, याकूब, इसहाक के खुदा, एलिया, एलीशा के खुदा, पतरस पालूस के खुदा, मेरे खुदा। खुदा बाप शुक्र करते, खुदा बाप शुक्र करते इन घड़ियों के लिए जबकि तूने नाम लेके हमें बुलाया। खुदा तेरा शुक्र हो खुदा इन वक्त के लिए, खुदा जो खुदा हम तेरे हसूर बैठे खुदा दे खुदा तो खुदा हमारी आवाज़ को सुनता है खुदा, और खुदा आज खुदा हमारे कानों को, दिल को, खुदा हमारी रूह को खुदा खोल दे खुदा, ताकि हम आपकी आवाज़ को सुने खुदा के रूह। तो आज हर एक से बोल खुदा के रूह इस कलाम के वसीला से, खुदा के रूह जिस कलाम के वसीला से मुझे बरकत मिली, इन सबको बरकत मिले खुदा। जहाँ कहीं हमारी कांट छांट की जरूरत है खुदा के रूह, तो हमारी कांट छांट कर खुदा के रूह। आए बाप मैं घटू तू बड़े खुदा के रूह, तो सबसे बात कर खुदा, सबसे बात कर दे खुदा। मेरे में कोई अच्छी खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं जिसके वसीला से मैं यूँ कि ये तरफ फजल है खुदा कि तू हमें यूज करता है, तुम इस्तेमाल करता है। आपका तो शुक्र हो इस बात के लिए खुदा, आपका शुक्र हो यीशु के नाम में, आमीन। बहन ने एक हवाला पहले से पढ़ दिया, एक हवाला मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी। निकाले नहमिया की किताब, उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत से लेके सफ़ा नंबर 479 पर है। सफ़ा नंबर 479 479 नहमिया की किताब, उसका 8 बाब, उसकी पहली आयत से लेके 12 आयत तक। ये हवाला मैं पूरा नहीं पढ़ने वाली क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल नाम है, वो नाम मैं छोड़ती जाऊंगी, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। पहली आयत से थोड़ी ऊपर पढ़ूंगी। और जब 7वां महीना आया तो बने इस्राएल अपने अपने शहर में थे, और सब लोग यकतन होकर पानी फाटक के सामने के मैदान में इकट्ठे हुए। और उन्होंने अज़रा फकी से अर्ज की कि मूसा की शरीयत की किताब को, जिसका खुदा ने इस्राएल को हुक्म दिया था, लाए। और 7वें महीने की पहली तारीख को अज़रा काहिन तौरेत की जमात के यानी मर्दों और औरतों और उन सब के सामने ले आया जो सुनकर समझ सकते थे। और वो उसमें से पानी फाटक के सामने के मैदान में सुबह से दोपहर तक मर्दों और औरतों और सबों के आगे जो समझ सकते थे पढ़ता रहा, और सब लोग शरीयत की किताब पर कान लगाए रहे। अब ये नाम आप छोड़ दें, 5 मिनट से आगे चलते हैं। और अज़रा ने सब लोगों के सामने किताब खोली क्योंकि वो सब लोगों से ऊपर था, और जब उसने उसे खोला तो सब लोग उठ खड़े हुए। क्या अच्छा नहीं था कि हम भी कलाम के लिए खड़े होते? आइए हम कलाम के लिए खड़े होते हैं, सब खुदा के कलाम के लिए खड़े हों। खुदा को इज्जत देनी चाहिए। और अज़रा ने सब लोग के सामने किताब खोली क्योंकि वो सब लोगों से ऊपर था। जब उसने उसे खोला तो सब लोग उठ खड़े हुए, और अज़रा ने खुदाए अजीम को मुबारक कर सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर जवाब दिया, आमीन आमीन। और उन्होंने ऊंधे मुंह जमीन तक झुककर खुदा उनको सिजदा किया। अगली हम ये नाम छोड़ देंगे, आगे देखेंगे 7वें आयत का जो दूसरा हिस्सा वहां से। और लावी लोगों को शरीयत समझाते गए, और लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे, और उन्होंने उस किताब यानी खुदा की शरीयत में से साफ आवाज से पढ़ा, फिर उसके मानी बताए और उनको इबारत समझा दी। और नहमिया ने जो हाकिम था, और अज़रा काहिन और फकिया ने और उन लावियों ने जो लोगों को सिखा रहे थे, सब लोगों से कहा, आज का दिन खुदा हमारे खुदा के लिए मुकद्दस है, ना गम करो ना रो, क्योंकि सब लोग शरीयत की बातें सुनकर रोने लगे थे। फिर उसने उनसे कहा, अब जाओ और जो मोटा है खाओ और जो मीठा है पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भी भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावंद के लिए मुकद्दस है। और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। और लावियों ने सब लोगों को चुप कराया और कहा, खामोश हो जाओ, क्योंकि आज का दिन मुकद्दस है और गम ना करो। सो सब लोग खाने पीने और हिस्सा भेजने और बड़ी खुशी करने चले गए, क्योंकि वो उन बातों को जो उनके आगे पड़ी गई समझे थे। खुदा उनके कलाम पर उसकी बड़ी बरकत हो। आप बैठ जाए, खुदा हम लोग को बहुत बरकत दे। कलाम इतना सादा है, मेरे ख्याल में पढ़ने ही से सबको समझ आ गई कि खुदा आज आपसे क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि मैंने शुरू ही से नोट किया कि खुदा का रूह इस दौर में बात कर रहा था इस कलीसिया के अंदर, कि हर चीज के अंदर एक खास रास्ता था। खुदा के खादम ने भी आपसे जब दुआओं के लिए कहा कि आप खड़े हों, फिर कहा कि अपने हाथ उठाएं। जब बहन गीत गाने के लिए कह रही थी
तो कुछ गीत ऐसे थे जो मैंने बिल्कुल, इनको हमारी कोई कम्युनिकेशन नहीं थी कि वो गीत गाए जाए जिनमें कहा कि जाओ जाओ करो प्रेम प्रचार। कुछ चीजें ऐसी थी जो रूह कुदस के वसीले जिससे हमें सबूत मिलता है कि खुदा अपने लोगों में मौजूद है और वो अपना काम कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम उसको समझ लें या हमारी रूहानी आंखें खुल जाए ताकि हम उसको समझ के वो बरकत हासिल कर सके जो हमें देना चाहता है। आज कौन कौन बरकत लेना चाहते हैं? ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। जिसको ज्यादा चाहिए वो और ऊंची बोले आमीन। हम सब बरकत लेना चाहते हैं और यकीन करें खुदा बरकत देना भी चाहता है। जिसको 5 मिले उसने अपने लियाकत के काम मुताबिक काम किया। आपने अगर बरकत लेनी है आपने 5 के मुताबिक काम करना है, एक ही तरह का काम नहीं करना। जिस तरह से आप करेंगे उसी तरह की बरकत मिलेगी। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक खास कलीसिया का जिक्र है। वो कौन है? पुरानी कलीसिया बनी इसराइल, जो सबसे पहली कलीसिया, जो खुदा ने नाम लेके उनको चुना अपने लिए, बुलाया अपने लिए। कल की कलीसिया आज की कलीसिया हम क्या फर्क महसूस करते हैं? बहुत सारा फर्क है। अगर देखा जाए तो बहुत सारा फर्क है, लेकिन आज हमने उस फर्क को खत्म करना है। आज हमने उस फर्क पे गौर करना है कि जो उस कलीसिया में फर्क था, आज इस कलीसिया में फर्क कैसे, कहाँ पे रह गया, कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे हमें अपने आप को ठीक करना है। कौन सी बातें जो उस कलीसिया में थी, जिसको नाम लेके खुदा ने बुलाया, जिसको अपना लौटा कहा और जिसको बरकत भी दी और आज तक वो बरकत उनके साथ आ रही है। आज हमने भी वो बरकत लेके जानी है। कि देखिए हमने खुदा के कलाम में से देखा कि सब लोग यकतन होकर, इस बात पे मुझे 2.5 माह पहले जब खुदा के रूह ने मुझसे कलाम किया तो मुझे ये लफ्ज़ बहुत अच्छा लगा। जब मैंने इंग्लिश की बाइबल में पढ़ा तो वहां पे मैंने पढ़ा एज वन मैन। उर्दू की बाइबल में लिखा है यकतन, यानी कि वो सब। और जैसे हमने रोमियो के खत में भी लिखा है, पढ़ा है, जो बहन ने आपके सामने पढ़ा है कि खुदा का बंदा क्या कहता है कि हम सब मसीह में शामिल होकर एक बदन है। और यहाँ पे ये जो कलीसिया ये समझती है कि जब हम मसीह में आते हैं, जब हमने खुदा के पास आना है तो हमें यकतन होना बहुत जरूरी है। और यही उन्होंने सबसे पहला स्टेप लिया कि वो यकतन होकर इकट्ठे हुए। और आज हमारे कलीसियों में यही एक बात की कमजोरी रह गई है कि लोग यकतन हो ही नहीं पाते। वजह क्या है? कोई एक आधी 100 से एक आधा बात बोल दे कि वजह क्या है, क्यों यकतन नहीं होते लोग? कहाँ पे हमारे अंदर कमजोरी रह गई है? देखिए आप हमेशा याद रखिए, जो कलाम यहाँ दे रहा था वो उस वक्त बातनी तौर पे तो यहाँ आपके पास ही बैठा था, क्योंकि खुदा करो उसके साथ भी उसी तौर पे कलाम कर रहा होता है। वो उसकी कांट छाट उसी तौर पे हो रही होती है। आज कलीसिया के अंदर लोग यकतन क्यों नहीं है? क्यों यकतन होकर इकट्ठे नहीं हो रहे? गौर करें जरा थोड़ी सी इस बात में। मोहब्बत नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। आज क्या गाया हमने? जाओ जाओ करो प्रेम प्रचार। मसीह हमारे लिए क्यों आया? प्रेम के लिए आया। आज मोहब्बत नहीं है। जब मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है? अदावतें, हसद, झगड़ा, बिदतें, तफरके, जुदाइयां, रूहानी मगरूर, जिस्मानी मगरूर, पोजीशन का मगरूर, पैसे का गरूर, ये चीजें हैं इंसान के अंदर। जब ये चीजें हैं तो वो चीजें इस तरह से दबाए हुए हैं कि वो मोहब्बत जो वो बढ़ ही नहीं रही, मोहब्बत नजर ही नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे इस कलीसिया के अंदर एक बात बड़ी अच्छी है कि वो यकतान होकर इकट्ठे हुए, क्योंकि उनके अंदर यकीनन मोहब्बत थी। वो एक ख्याल थी, एक उनका एक चीज पे, वो एक प्लेटफॉर्म पे थे, इसीलिए वो यकतान हो सके। आज की कलीसिया क्यों यकतान नहीं हो रही? क्योंकि आज की कलीसिया के दरमियान मोहब्बत नहीं है। एक दूसरे में ऐब निकालते हैं। एक बंदा को खुदा के हुजूर को काम करता है तो दूसरा समझता है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। उसकी कमजोरियां ढूंढते हैं, अप्रिशिएट ही नहीं करते, किसी को प्रमोट ही नहीं करते कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, खुदा आपको और बरकत दे। क्योंकि जितनी खुदा की लियाकत है, जितनी इंसान में लियाकत है, खुदा उसी हिसाब से आपको काम भी दे रहा है। क्योंकि हमने रोमियो में क्या पढ़ा, पौलुस खुदा का बंदा इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता था, बहुत ही अच्छी तरह। इसीलिए उसने कहा है कि आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं, चूंकि उस तौफीक के माफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली। इसलिए फख्र किस बात का, किस बात पे हम फख्र करते हैं? क्यों दूसरों के ऊपर हम इस तरह ऐप लगाते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते? क्यों हम ये सोचते कि हम दूसरों से बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक बात, उनसे मोहब्बत नहीं, दूसरी हसद करते रहते हैं। हम दूसरों को अप्रिशिएट इसलिए करते हैं, हमारे अंदर जेलस का अंसर होता है।
अभी हम जब गाड़ी में बस में आ रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे एक भाई ने सवाल बड़ी अच्छी तरीके से किया कि दाऊद जो था और जो साउद था बड़े अच्छे तरीके से पहले वो दोस्त थे, बाद में वो दुश्मन क्यों बन गए। तो साथ ही दूसरे भाई ने जवाब दिया कि वो जो दाऊद था उसको जब लोगों ने अप्रिशिएट किया तो साउल को उसकी बर्दाश्त ही नहीं हो पाई, उसके अंदर हसद आ गया। लोग हसद करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते, पॉजिटिव व्यू नहीं रखते, पॉजिटिव माइंड नहीं रखते दूसरों के लिए। और लेकिन जब खुद के उनको करना पड़े वो काम, तो तब पता चलता है कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक्चुअली वो खुद भी नहीं कर सकते होते, ये वही लोग करते हैं जो खुद भी वो काम नहीं कर सकते, वही ऐसा करते हैं। मैंने अपने उस्ताद से एक बात सीखी थी जो मैं पिछले दिनों अपनी एक बहन से भी शेयर की थी, कि जब खुद नहीं कर सकते वो हमेशा ऐप निकालते हैं। कि एक शख्स ने एक पेंटिंग बनाई, उसने पेंटिंग रख के, शायद आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना भी होगा, उसने पेंटिंग रखी और उसने कहा कि जो कोई, ये मैंने पेंटिंग बनाई बड़ी खूबसूरत बनाई, इसने कहा कि इसमें अगर कोई आपको खामी नजर आती है, कोई ऐसी है जो आप समझते हैं कि वो खामी दूर की जाए या इससे बेहतर बना ली जाए, तो आप इसको ठीक कर दें। उसने साथ रंग रखे, साथ पेंट रखा, साथ ब्रश रखा और वो खुद चला गया। उसने कहा कि मैं वापस आऊंगा, आप उतनी देर तक कर दें। क्या हुआ, एक भाई उठा, जाके ब्रश पकड़ा, अपनी थोड़ी सी पेंटिंग की, दूसरा उठा, दूसरे भी उसकी पेंटिंग पे अपने रंग किए, तीसरा उठा, उसने भी किए। जब वो वापस आया तो उसकी पेंटिंग नहीं रही, वो तो ऐसा बन गया जैसे गारे की कहानी होती है। वो ऐसे कि वो पेंटिंग ही नहीं रही थी, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो उसके किए हुए काम में से ऐप निकाल के अपने समझ रहे थे कि हम उससे बेहतर कर सकते हैं। उस बंदे ने क्या किया, उसने एक अपनी पेंटिंग बनाई खूबसूरत, एक प्लेन पेपर रखा और उनको कहा ये रंग पड़े हैं, ये आपका ब्रश पड़ा है, आप जो इससे बेहतर बना सकता है वो आके बना के चला जाए। यकीन करे एक बंदा भी नहीं उठा। ये फर्क होता है, जब खुद करना पड़ता है तब हमें पता होता है कि हम उस काबिल